यहाँ पे मेरी नज़र एक जीन्स पे पड़ी थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। इस पे ना कुछ-कुछ चीज़ें बनी हुई थी क्यूट-क्यूट पिंटरेस्टी सी, तो मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी चीज़ें, तो मैंने यहाँ से 2 जीन्स लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है आंसी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। और हम आज रेडी हो चुके थे जाने के लिए कहाँ? फ्लैट देखने। वैसे भी हम घूमने थोड़े जा रहे हैं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम तो फ्लैट देखने जा रहे हैं। और हमें 3-4 फ्लैट्स की फ़ोटोज़ आई थी जो कि हमें पसंद आई थी, तो हम बस लोकेशन में पहुँच के वही देखने चले गए थे। और ये है फ्लैट। बस इसकी एक ही पता है, यहाँ की किचन बहुत सुंदर थी। इसकी एक ही दिक्कत थी कि ये 2 बीएचके था। मतलब आप देखो रूम में भी इतना स्पेस है, बाहर हॉल था उसमें भी बहुत स्पेस था, बाथरूम भी बहुत बड़ा था, सब कुछ बेस्ट था। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना था कि ये 2 बीएचके था यार। और 2 बीएचके में लेके क्या करूँगी इतना सारा स्पेस? मैं और मेरी बहन ही तो रहते हैं, और मैं और मेरी बहन कभी भी अलग-अलग कमरे में नहीं रह सकते, ये इम्पॉसिबल है। हम एक ही कमरे में रहते हैं, तो हमें 1 बीएचके चाहिए था और डीलर ने हमें 2 बीएचके दिखाया था और हमें मतलब पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद था हमें वो फ्लैट। बट हम लेकर क्या करते? और उसका ना रेंट भी फिर ज़्यादा जाता, 26,000 रुपीज़ उसका रेंट था। फिर हमें उन्होंने 1 बीएचके दिखाने लेके गए वो। ये वाला है 1 बीएचके, ये बहुत अच्छा था, मतलब इसकी बाथरूम भी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गया था। ये प्रॉपर 1 बीएचके ही था जैसा मुझे चाहिए था, स्पेस भी ज़्यादा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी मुझे पसंद नहीं। कमरे में स्पेस हो बट बाहर में एक्स्ट्रा क्यों ही हो, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद आ गई थी। बट वही है ना, आपको सारी चीज़ें पसंद आ जाए और कुछ चीज़ें गड़बड़ ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि चलो रूम अटैच्ड विथ लेट बाथ था, बट पता है हम वहाँ से इसलिए निकल गए क्योंकि किचन ना शेयरिंग पे था और मैं ना रूम शेयर कर सकती हूँ, पर मैं किचन और बाथरूम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। हाइजीन ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऊपर है, मैं हाइजीन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई थी। और यहाँ पे वेस्ट साइड मिला हमें, पहली बार यहाँ पे देखा मैंने, मुझे लोकेशन नहीं पता था। बट हमें ऐसा था कि हम जाएँ अंदर, बट टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम बस बाहर-बाहर से देख के निकल गए थे वहाँ से। और मतलब ऐसा था, कुछ-कुछ चीज़ें खरीदनी तो थी वेस्ट साइड से मुझे, बट अंदर जाने का टाइम नहीं था क्योंकि हमें एक और फ्लैट देखने जाना था, तो हम एक और फ्लैट देखने आ गए। और यहाँ पे तो सभी चीज़ें ख़राब ही थी, मतलब एक बालकनी के अलावा यहाँ कुछ ठीक नहीं था, सभी ख़राब था यार। मूड तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, पता नहीं ऐसे क्यों होता है यार, जो चीज़ें पसंद आती है ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। जैसे मुझे 2 बीएचके वाला भी पसंद था, पिछले वाला 1 बीएचके भी पसंद था, तो उसमें शेयरिंग में किचन था। 2 बीएचके पसंद था, तो 2 बीएचके में लेके क्या करूँगी? फैमिली के साथ तो मैं रहती नहीं हूँ कि 2 बीएचके लूँ। सिर्फ़ स्टूडेंट लाइफ़ के लिए आप कितना ही एक्सपेंसेस करोगे। और ऑल्सो एक्सपेंसेस की भी बात है और ये भी बात है कि इतना बड़ा स्पेस ना, मतलब मैं इतने बड़े-बड़े घर में नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। तो इस वजह से मैं नहीं उसको कैंसल कर दिया। और ये वाला मुझे मतलब इतना ही ख़राब लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये मुझे, मतलब और फिर मैं वही बात कर रही थी कि कोई और ऑप्शन है अगर तो आप वो दिखा दो हमें। तो उन्होंने बोला अभी तो कोई और खाली आस-पास में नहीं है, और हम आ गए थे रूम हताश परेशान होकर, क्योंकि हमें कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ पे मैं अचानक से इसलिए खुश हो गई थी कि मेरे कॉलेज से मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि हम जा रहे हैं लोकल मार्केट यहाँ का एक्सप्लोर करने, तू चलेगी क्या? तो ऑफ़ कोर्स मैंने हाँ ही बोलना था। वैसे मैं ना बोल रही थी, पर मेरी बहन चुलबुली, उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं चलते हैं, मज़ा आएगा और एक्सप्लोर भी कर लेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें हमें थोड़ी चाहिए थी, माइंड में था, बट अभी इम्पोर्टेंट भी नहीं था वो चीज़ें लेनी। बट क्योंकि फ्रेंड लोग जा रही थी 3-4, और फिर हम लोग भी, तो हम मिल के ना 5-6 जन, 6-7 जने गए थे। 7 लोग गए थे वहाँ पे। वहाँ पे हम क्रॉस कर रहे थे, इस इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे थे, और पता है रोज़ की इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस थी उसकी, मत पूछो। फिर हम पहुँच गए थे मार्केट, और ये मॉर्निंग व्यू है, मतलब मॉर्निंग इन द सेंस 1 बज रहा था। बट हम अगर लोकल मार्केट आप जाओगे तो वहाँ पे लोग 3 बजे, 2 बजे के बाद ही पहुँचते हैं, और हम पहुँच गए थे 1 ही बजे। क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं था, तो इतनी शांति आपको लग रही है, पर बाद में आप सोच नहीं सकते इतनी भीड़ हो गई थी कि हम वीडियो भी नहीं बना पाए सही से। और मेरी फ्रेंड को शूज़ लेने थे, तो उसने वहाँ से शूज़ लिया, और फिर हम निकल गए थे एक्सप्लोर करने यहाँ पे चीज़ें। और ना यहाँ पे ना बहुत मतलब सारी चीज़ें ना ऐसे सामने-सामने रखी हुई थी, तो देख के अच्छा भी लग रहा था। और मुझे मतलब ऐसा था कि मैं कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे वॉलेट लेना था मुझे, वॉलेट लेना था, 2-3 जीन्स लेनी थी,
ऐसे कर के ना चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मुझे लेनी थी जो इम्पोर्टेंट थी। वॉलेट मुझे कंपार्टमेंट्स वाले चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पे जीन्स देखी और मेरे फ्रेंड लोग भी देख रहे थे क्योंकि उन्हें भी लेना था। मुझे तो यहाँ पे जीन्स पसंद नहीं आया, पर मेरी एक फ्रेंड को पसंद आया तो उसने एक जीन्स लिया। मुझे यहाँ का जीन्स पसंद आया, ऐसे ही टंगा हुआ था और मैं ना चल रही थी। मैंने देखा, मेरी नज़र गई इस पे और मुझे पसंद आ गया ये जीन्स पहले ही। बस कमर का इशू हो रहा था कि ऐसा ना हो कि छोटा हो जाए। तो मैं कमर इसके जीन्स के कमर के लिए ना मैं परेशान हो रही थी। मैंने बोला था ना आपको वॉलेट लेना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे वॉलेट देखा, पर पता है इसके कंपार्टमेंट्स बहुत छोटे-छोटे थे, तो मेरे कार्ड्स वगैरह ना उसमें आते ही नहीं। और मैंने वहाँ पे से 2 जीन्स लिया था, ऐसा नहीं मैंने नहीं लिया, 2 जीन्स लिया था मैंने जो पसंद आया मुझे। और फिर हम निकल गए थे और भी चीज़ें देखने के लिए कि और कुछ पसंद आ जाए तो ठीक है। वैसे मुझे शर्ट लेना था फुल स्लीव का, बट मुझे वहाँ पे ना शर्ट पसंद नहीं आया। अभी जो वो शर्ट चला हुआ है ना, पीछे से टाइट करने का होता है, वो पिंटरेस्टी सा, वो वाला मैं ढूँढ रही थी, पर यहाँ पे मिला नहीं मुझे वो, तो मैंने नहीं लिया। फिर मुझे और भी चीज़ें थी लेनी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे। मैंने बस जीन्स लिया था और एक वॉलेट लिया। उसके बाद सबसे बेस्टेस्ट पार्ट इस मार्केट का यही था, यहाँ पे जूतियाँ इतनी खूबसूरत ना कि आपको हर एक जूती पसंद आ जाती। इतनी सुंदर-सुंदर जूतियाँ थी यहाँ पे यार। मेरा मन कर रहा था मैं 20-50 जोड़े लेके जाऊँ यहाँ से। इतनी सुंदर, मतलब ऐसा था ना कि आप 10-20 जोड़ियाँ ले लोगे ना जूते के, तो आपका मन ही नहीं भरेगा। इतनी सुंदर-सुंदर जूतियाँ थी, इतनी सुंदर-सुंदर। मेरे को तो ऐसा था कि मैं बहुत सारा लूँ, पर मैं लेके क्या करती? तो फिर मैंने जूतियाँ तो नहीं ली, पर मैंने माइंड में सोचा कि बाद में लूँगी। फिर एक अंकल हमें ना एक ऐसे पतली सी गली में लेके गए, क्योंकि मेरी फ्रेंड को बैग लेना था। तो उन लोगों का ऐसा होता है ना, स्पेस नहीं होता है उन लोगों के पास, बेचारों के पास, तो वो बाहर एक छोटा सा शॉप लगा लेते हैं और फिर मेन चीज़ें अंदर गली में रखते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे था, तो अंकल हमें लेके गए हैं अंदर गली में, और वो गली इतनी पतली थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी पतली गली देखी, ट्रस्ट मी। बनारस की गलियों से भी दुगनी पतली थी ये, मतलब आप सोचो। मतलब बनारस की गलियों को भी आप हाफ़ कर लो, इतनी पतली थी वो गलियाँ। मतलब ऐसा, तो वहाँ से मेरी एक फ्रेंड ने बैग लिया, उसे बैग लेना था तो, और हम फिर निकल गए थे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए कि कुछ और चीज़ें पसंद आएगी तो लेंगे। वैसे मुझे ना थोड़ा किचन का क्रॉकरीज़ वगैरह लेना था, पर मुझे वहाँ दूर-दूर तक क्रॉकरीज़ वगैरह दिखा ही नहीं। और ऐसे हमारा फर्स्ट डे था ना, हमें उतनी पता भी नहीं थी, हमें भूख लग गई थी तो हम गए एक रेस्टोरेंट में। हमें लगा यहाँ पे कुछ खाने का मेन्यू तो होगा, हमने मेन्यू देखा और हम भाग आए। क्योंकि मेन्यू में सिर्फ़ चिकन, बर्गर, पिज़्ज़ा यही सब था और हमें वो नहीं खाना था यार। हमें भूख लगी थी और हमें प्रॉपर खाना खाना था। और अब हम खाना ढूँढ रहे थे क्योंकि सबको ही भूख लगा था, और हमें मिला एक छोटा-सा दुकान अंकल का, जहाँ अंकल ने ना बहुत हाइजीनिक तरीके से खाना रखा हुआ था। और मुझे यहाँ पे कढ़ी चावल मिला, जिसकी तमन्ना थी वही मिल गई, क्योंकि मुझे खट्टी-खट्टी चीज़ें खाने के मन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसा है ना, क्योंकि मैंने 1 महीने से ना कुछ भी ऐसा चटर-पटर खाया नहीं, तो मतलब आप सोच लो, तो मैंने यहाँ पे कढ़ी चावल ऑर्डर किया और खाया। ट्रस्ट मी, कढ़ी चावल बहुत टेस्टी था यहाँ का। और फिर मुझे दिखा 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने बाद मुझे गोलगप्पा दिखा यहाँ पे, और मैं झटपट पहुँच गई वहाँ पे कि गोलगप्पा हो और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने खाया वहाँ गोलगप्पा, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, 10 का 2 दिया उन्होंने, और मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अलग-अलग जगह का अलग-अलग टेस्ट होता है, तो मुझे यहाँ का टेस्ट पसंद नहीं आया बस। और सबसे बुरी बात ये थी कि उन्होंने हमें पापड़ी भी नहीं दी, सूखा नहीं दिया हमें उन्होंने, तो मुझे गुस्सा आया, उस बात का बुरा लगा, क्योंकि पापड़ी नहीं मिला तो कम इनकम्प्लीट रह गया ना गोलगप्पा। बट वैसे भी 10 का 2 ही दिया उन्होंने, तो मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है, नहीं तो मैं तो 100-200 का खा जाती। पर मुझे पसंद नहीं आया टेस्ट, तो मैंने ना 20 का खा के छोड़ दिया। सो देख रहे हो, टेस्ट पसंद नहीं आया, फिर भी मैं 4 खा के आई हूँ। सोच लो कितना क्रेज़ है। गोलगप्पा मतलब जान, ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऐसे हो रहा था ना कि हमें चीज़ें सब बाहर से ही दिख रही थी, जो चीज़ जहाँ पे पसंद आ रही थी हम वहीं पे रुक जा रहे थे। और यहाँ पे हमें एक इयररिंग पसंद आया, तो हुप्स जैसा था, बट ना मेरे नीचे वाले पियर्सिंग में, ये जो सबसे लोअर लोब में है ना, उसमें मैंने कभी कुछ पहनती ही नहीं, मतलब 2-3 साल हो गए कभी मैं कुछ पहनती ही नहीं थी कानों में। मतलब ये तो अभी करवाया है इतने सारे, बट पहले मेरे सिर्फ एक ही पियर्सिंग करवा रखी थी, उसमें भी मैं कुछ भी नहीं पहनती थी, तो वो ऐसे ही खाली ही जा रहा था। तो मेरी बहन ने बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा, सब में तूने पहना है तो एक और में पहन ले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते, तो अच्छा लगा तो हमने वहाँ पे ले लिया था। और मैंने टाइम नहीं लगाया, मैंने वहीं पे हाथों हाथ पहन लिया, मैंने पहन लिया था वहीं पे। अच्छी लग रही थी, मतलब ठीक है, पहन लिया प्रॉपर, अच्छी है। फिर वहाँ से हम निकल गए थे
और हमने सोचा कि और पता है वो मार्केट इतना बड़ा था कि हम चले जा रहे थे वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं अभी सोच रही हूँ कब ख़त्म होगा ये मार्केट, कब ख़त्म होगा। वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रहा। कुछ कुछ चीज़ें मिल ही रही है, मिल ही जा रही है। मतलब ये आपको कम भीड़ नज़र आ रही है, इतना जाम लगा हुआ था, इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक कि लोग चल भी नहीं पा रहे थे। फिर हम एक और जगह रुक गए क्योंकि मेरी बहन को चाहिए था नेल पेंट। भले उसके हाथ में नेल नहीं है, वो करेगी भी नहीं, पर उसको चाहिए, तो उसने लिया नेल पेंट और हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा वहाँ पे। अचानक से बारिश का मौसम हो गया था। हमने लिया ऑटो और डायरेक्ट हम आ गए थे कॉलेज क्योंकि मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था और 4 ऑलरेडी बज चुका था। तो हम भाग भाग के शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे थे ताकि मेरा डॉक्यूमेंट आज ही बन जाए। और थैंक गॉड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरा डॉक्यूमेंट तुरंत ही पता है आधे घंटे में बन गया। जबकि बहुत भागा दौड़ी तो करनी पड़ी मुझे, बट ठीक है एटलीस्ट बना कर तो दे दिया उन्होंने। और मैं अपने डॉक्यूमेंट बनवा कर इतनी खुश हो रही थी कि आज तो बनवा लिया डॉक्यूमेंट, चलो हो गया, सारा काम पूरा हो गया था। और अब हम जा रहे थे रूम क्योंकि थक के हमारी हालत इतनी बुरी हो गई थी, इतनी कि हम एकदम ही स्लो चल रहे थे। मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा वीडियो में कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, पर नहीं, हम बहुत स्लो चल रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सट्रीमली थक चुके थे। और जैसे ही सारा काम पूरा हो गया मैंने सोचा थोड़ा आराम करूँगी, तो होता है ना, इधर से कॉल, उधर से कॉल, मम्मी का कॉल, पापा का कॉल, भैया का कॉल, छोटे वाले भाई का कॉल, सबके कॉल आने लग गए थे। फिर कॉलेज से फ्रेंड लोग के कॉल आने लग गए थे क्योंकि उन्हें कुछ हेल्प चाहिए था डॉक्यूमेंट में, तो वो उनको पूछना था, तो उनके कॉल भी आने लग गए थे। मैं इतनी एक्सट्रीमली थक चुकी थी, मैंने डाला अपने फ़ोन को साइलेंट पे और रख दिया। और हम आ गए थे अब रूम क्योंकि अब हमने ऐसे खाना तो हमने वहीं पे खा लिया था, बट चाय तो इम्पॉर्टेंट है, चाय हमें नहीं मिली थी। बिना चाय के कैसे एनर्जी आएगी बॉडी में। तो अब हम आ गए थे रूम और इसको देखो मेरी बहन को, इसमें पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है भाई, ये थकती ही नहीं। और मैं तो आपको गायब नज़र आ रही हूँ, मैं गायब हो गई, मैं लेट गई बेड पे, मेरा हो गया, मेरा टाटा बाय बाय हो गया। और अब हम चाय पियेंगे और सो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, लेट हो गया है। और चलो बस चलते हैं, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर।